अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास फर्स्ट ईयर। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो है 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की एल पॉलिनोमियल की थी, फिर उसके बाद हमने ग्रुपिंग जो लीनियर इक्वेशन अंडर रूट में होती है, लीनियर फैक्टर अंडर रूट में होते हैं, तीनों के तीनों या दो उनकी ऑपोजिट स्क्वायरिंग करते हैं, वो हमने किया था। फिर उसके बाद भाई ग्रुपिंग वो रेडिकल थी जो हम करने जा रहे हैं इसमें, तो वो क्या थी? बाय ग्रुपिंग प्रॉपर्टी थी। दूसरी जो थी वो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम ग्रुप दो हिस्से के दो फैक्टर के ग्रुप बनाते हैं। तीसरी आपने एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी की थी। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x हो, x स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x स्क्वायर हो। तो ये हमने सारी जितनी भी, चाहे वो हमने nth पॉलिनोमियल वाली प्रॉपर्टी की है, बाय ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी की है, या हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी की है, या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो टाइप्स हैं, ये बेसिकली हम क्यों करते हैं कि हमें जो इक्वेशन गिवन होती है वो क्वाड्रेटिक में नहीं होती, तो उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। अब इधर भी ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक में नहीं है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए अब हम आगे क्या करते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो, ऐसे ठहरेगी हो 2x4 3x3 x स्क्वायर 3x प्लस इज इक्वल टू 0 के, इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए हम x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। जब x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें x और x स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी चाहिए, टर्म चाहिए, जब x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी लिख दें तो वैसे 0 है, तो 0 के नीचे x स्क्वायर वो 0 ही आ जाएगा। जब पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहां से देखें x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। इस 3x3 को जब x स्क्वायर पे डिवाइड करोगे, यहां से ds में हमारे पास आ जाएगा -3x। जब इस x स्क्वायर को x स्क्वायर पे डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। जब 3x को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे -3 ओवर x आ जाएगा। फिर जब 2 को x स्क्वायर पे डिवाइड करोगे +2/x स्क्वायर, 0 ओवर x स्क्वायर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। 2x4 को x स्क्वायर पे डिवाइड किया 2x स्क्वायर आया, 3x3 को x स्क्वायर पे डिवाइड किया 3x आया, x स्क्वायर को x स्क्वायर पे डिवाइड किया 1 आया, 3x को x स्क्वायर पे डिवाइड किया x आ गया, x से कट हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर को 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अब प्रॉपर्टी बनाते हैं, इधर से हम लेते हैं 2x स्क्वायर और यहां से लेते हैं +2/x स्क्वायर, और यहां से हम लेते हैं -3x -3/x -1 इक्वल टू 0। ये डिरेक्शन हमारे पास आ गया, ये -1, ये वाला हमारे पास -1 आ गया। ओके हो गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें। जब इन दोनों में से 2 आप बाहर कॉमन लेंगे, 2 बाहर चला गया, x स्क्वायर +1/x स्क्वायर, इन दोनों में -3 कॉमन ले लें। जब 3 बाहर कॉमन हो गए, x +1/x -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें अभी भी ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म में सेम होनी चाहिए विद साइन, तब हम इसको अदर वेरिएबल की इक्वल करके रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। यहाँ x स्क्वायर +1/x स्क्वायर है, जबकि यहाँ x +1/x है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए ताकि रिड्यूस कर सकें क्वाड्रेटिक में, तो इस फंक्शन के अंदर हम +2 ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ताकि फार्मूला बन जाए। अब मैं इसको लिख रहा हूं 2 into x square +1/x square +2 -2 -3 into
x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें फार्मूला बनाने के लिए सिर्फ ये +2 चाहिए, -2 यहाँ नहीं चाहिए। -2 को हम इधर ले जाते हैं साइड पे, लेकिन ये जो -2 है, ये जो बाहर 2 ठहरा हुआ है, तो ये 2 इन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये इस सारे टर्मों के साथ है। ये जो टर्में लिखी हुई है ये सारे ब्रैकेट्स के अंदर, इन सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस 2 को हम इस ब्रैकेट से उठाएंगे, इधर से निकालेंगे, तो साफ है ये जो बाहर 2 ठहरा हुआ है तो उस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उस 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर वो वैल्यू जो निकालेंगे वो यहाँ आके लिखेंगे। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2 into x square प्लस 1/x square, बल्कि इसके साथ मैं लिख रहा हूँ +2, और ये जो माइनस वाला 2 है इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को बाहर लिखें, मैं इसको लिख रहा हूँ -3 into x प्लस 1/x, -1 पहले से है, और ये 2 और ये 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -1 के साथ -4 भी यही आ जाएगा। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब ये बन गया होल का स्क्वायर, और लिखते हैं 2 into, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस 1/x इस होल का स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करें यही आंसर आता है, और -3 वैसे -3 into x प्लस 1/x -5 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म विद साइन सेम हो गए। हम करना भी यही चाह रहे थे कि ये दोनों सेम हो जाएं, फिर इसको हम किसी वेरिएबल के ऊपर सपोज करके रिड्यूस करें इसको क्वाड्रेटिक में। जब ये सेम हो गई हैं, अब हम इनको लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं x प्लस 1 और x को y के इक्वल। अब इसको y के इक्वल सपोज करें, जब y के इक्वल सपोज करेंगे, अब यहाँ y पुट करेंगे, यहाँ पे y पुट करेंगे। जब इस हिस्से में इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम y पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर ठहरा हुआ है, तो जब यहाँ y पुट करते हैं y का, इसका मतलब है 2y स्क्वायर हो जाएगा। 2 ये बाहर वाला, ये सारा ऐसा y के इक्वल हो गया, तो 2y का स्क्वायर हो गया, -3, और ये चीज y के इक्वल है, y आ गया, -5 इक्वल टू 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, तो देखिए इसमें अब ये जो रेसिप्रोकल में इक्वेशन थी वो कन्वर्ट होगी, रिड्यूस होगी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, आगे फिर इजी है, फिर आप क्या करते हैं, उसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर ना बनने हो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 10 है, ऐड करें तो 3 है, 5 2 जार 10, इसका मतलब बन रहे हैं। माइनस का हम क्या करें, 5 लिख लेते हैं, प्लस का 2 लिख लेते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं 2y स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, वही 10 आता है, 5 में से 2 चला जाए तो वही माइनस का 3y आता है। फैक्टर बन गए। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे y, जब y कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा 2y, यहां से आएगा -5। इन दोनों टर्मों में से 1 कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन चला आया, 2y -5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। 2y -5 यहां भी है, 2y -5 यहां भी है, कॉमन ले लेंगे। जब ये हम कॉमन लेंगे 2y -5 y कॉमन चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। दो रेशो बन गई है, तो आप ले सकते हैं 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y -5 इक्वल टू 0, y प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी 1 कंडीशन में 2y -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जिसको आप ले सकते हैं यहां से y की वैल्यू निकालें, 2y इक्वल टू 5, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो
तो जिस पर आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू 5/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, प्लस का मान है, उधर ले जाओगे -1 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारे रूट्स नहीं है, ये तो हमने सिंपलीफाई करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने इसको y के इक्वल किया था। अब हमारा आंसर x में आना चाहिए, हमारा रूट्स x वाला होगा, तो वो निकालने के लिए अब बारी-बारी ये जो y की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पुट करेंगे जहाँ हमने सपोज किया था y को, यानी उस वेरिएबल को x + 1 और x को y के इक्वल सपोज किया था। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूं व्हेन, अब इसमें हमारे पास ये चीज आ जाएगी व्हेन y is equal to 5/2, when y is equal to 5/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास टर्म है x + 1 और x = y के, तो इस जगह हम क्या करें, ये y = 5/2 पुट करें। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 और x = y, x + 1 और x y की जगह पे 5/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को इधर से x है इधर से 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x और 2x का एलसीएम ले 2x आता है, तो पूरी इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई करें। जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा, इस हिस्से से आ जाएगा 2x², यहाँ से x से कट गया तो क्या बचेगा 2, और यहाँ से 2 से कट गया तो क्या बचेगा x, यानी 5x। अब रीअरेंज करें इसको, क्या आ जाएगा 2x² - 5x + 2 = 0, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से 4 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 5 है, यानी हमें इसकी तरह फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से 4 आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। तो देखें हमारे पास बनते हैं इस तरह के फैक्टर कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 है, ऐड करें तो -5 है, बिल्कुल बनते हैं। हम ऐसा करते हैं 4 और 1 लिख लेते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऐड करेंगे तो -5 आएगा। कैसे, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 2x² - 4x - x + 2 = 0। अब देखिए 4 और 1 को ऐड करते हैं -5, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस 4, और ये भी 2 2 प्लस का 4, इसको जो फैक्टर बन गया। अब इन दोनों में x 2x हम कॉमन ले लेते हैं, जब 2x कॉमन लेंगे यहाँ से बचेगा x, यहाँ से आएगा -2, -1 कॉमन लेंगे x - 2 = 0। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, x - 2 और इधर से क्या आ गया 2x - 1 = 0, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब उसी तरह टू कंडीशन बना लेंगे, 1 में x - 2 = 0 के, सेकंड में 2x - 1 = 0, इधर ले जाएं x = 2 के और 2x = 1, x = 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर से x का रूट्स आ गया 2 और इधर से x का रूट्स आ गया 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, पहले हमने इस वैल्यू के साथ सॉल्व किया है, अब हम ये वाली वैल्यू लेते हैं y = -1। जब ये वैल्यू लेंगे तो अब लिखेंगे when y = -1। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं y = -1, अब उसी जगह पे आप पुट करते हैं x + 1 x = y के, तो मैं इसको लिख रहा हूं x + 1/x = y, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x + 1/x, y की जगह पे y की वैल्यू -1। जब -1 के साथ आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1 - x, इधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का x
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अब हम इसके क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, जब इसके फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आप लिख सकते हैं कंपेयर करें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ जाएगा x a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। क्योंकि फैक्टर भी बनते हैं इसके, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 into 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1। अब इसको सॉल्व करें, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जिसको आप ले सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2। इसको आयोटा में भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखना चाहे माइनस 3 अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, दो वैल्यू ये है हमारे पास। सॉल्यूशन सेट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2 1/2 और साथ इधर से वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस, अलग भी कर सकते हो, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव। ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो ये था कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अगर हमारे पास होगी तो उस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को कैसे आप रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में। जब वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी फिर कैसे आप उसके फैक्टर बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप मजीद भी अगर आपको किसी समझ कोई बात ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।